हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 3 मैं ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। तो चलते हैं केस नंबर 1 की तरफ और 2 की तरफ। दोस्तों, आपको अगर इसका कॉन्सेप्ट समझना हो तो उसकी आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं जो क्लास में समझाया हूँ उसको मैं लिंक में रिविज़न करके पूरा समझा दिया हूँ अच्छे से, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो भी यहाँ पर रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम चल जाएगा। देखते हैं। इन ए पर्टिकुलर पीरियड ASA लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पर्टिकुलर पीरियड में ASA लिमिटेड ने फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फर्निशेज की है। क्या लिखा है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिए हमारा लगता है 5 kg का प्रोडक्ट, यदि ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यानी कि हम लोग ने क्या सोचा था कि एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो 5 kg लगेगा, ये हमारा प्रोपोर्शन रहेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस कितना लिखा हुआ है? 6 रुपीज़ पर kg लिखा हुआ है। ठीक है, डूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड 500 यूनिट ऑफ पी वर प्रोड्यूस्ड। अच्छा, इस पीरियड में हमने 500 पी बनाया। दोस्तों, 1 kg बनाने के लिए 5 kg, सॉरी 1 यूनिट को बनाने के लिए 5 kg, तो 500 यूनिट बनाने के लिए हमारा कितना निकल जाएगा? 2500 kg निकल जाएगा। यानी कि 500 यूनिट बनाने के लिए हमको और में स्टैंडर्ड लगना चाहिए था 2500, क्योंकि 1 यूनिट बनाने के लिए 5 kg लग रहा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो वैसे 2500 को बनाने के लिए कितना लगना चाहिए था? 500 को बनाने के लिए कितना लगना चाहिए था? 2500। लेकिन एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है कितना? 2700। हमने सोचा था 2500 लगेगा, पर लगा कितना? 2700। मटेरियल में लिखकर समझाऊंगा, पर सुनते जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट अ कॉस्ट ऑफ ₹16,200। तो आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिया हुआ था प्राइस पर केजी 6 रुपये स्टैंडर्ड प्राइस, लेकिन आपको एक्चुअल प्राइस टोटल में दी हुई है ना। और टोटल आपको क्या दिया हुआ है? कंजम्पशन दिया हुआ है, तो प्राइस पर यूनिट निकल जाएगी। ठीक है, सिंपल। द ऑनर सब्बू जी रिक्वेस्ट हिज सन। सब्बू जी ने उसके बेटे को रिक्वेस्ट की, जिसका नाम था निखिल, टू कैलकुलेट द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। क्या लिखा है? कॉस्ट वेरिएंसेस फ्रॉम द अबो डाटा। पहले मैं इसको समझा दिया, उसका मतलब क्या होता है। देखो, कॉस्ट वेरिएंसेस, तो एस लगा हुआ है, यानी इसमें दोनों निकलेगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी और मटेरियल यूसेज वेरिएंस भी। पहली बात ये। दूसरा बात दोस्तों, अगर यहाँ पे मोर देन वन प्रोडक्ट होता तो इस केस में हम यूसेज में भी दो निकालते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, यहाँ पे आपको मोर देन वन प्रोडक्ट वाला आपको मिल जाएगा सॉल्व केस नंबर 3 में। वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, देख लेना। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा उसको करने में। ठीक है, तो अपन दोस्तों आगे बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आएगा सिंपल वाला, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। लिखिए अपन स्टैंडर्ड, लिखे एक्चुअल, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लिखे क्वांटिटी, एकदम लॉजिकल चीज़ है, इंटू रेट इज इक्वल टू अमाउंट। क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू अमाउंट। आपको जो जो लिखा हुआ लिखते चलो। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर क्या होता है आपको बताया था मैं, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। यानी जो एक्चुअल आउटपुट आया है 500, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड इनपुट क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड इनपुट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप थोड़ी देर में आते हैं अपन यहाँ पे। लॉजिकल भी एकदम सिंपल सी बात है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक्चुअल में क्वांटिटी कितनी आएगी? क्वेश्चन में दिया हुआ है 2700 आएगी। कितनी यूनिट के लिए थी ये? 500 यूनिट के लिए थी, 500 यूनिट के लिए थी। और रेट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये 500 यूनिट के लिए थी 2700। ठीक है, और आपको यहाँ पे रेट नहीं दिया हुआ है। अमाउंट तो दी हुई है, कितनी दी हुई अमाउंट? 16,200। तो 16,200 दी हुई अमाउंट, तो रेट कैसे निकल जाएगा? 16,200 रुपीज़ बाय 2700। ठीक है, बाय करेंगे 2700, तो 16,200 बाय 2700, यह है हमारा 6 रुपीज़ पर केजी। 6 रुपीज़ पर केजी, नो प्रॉब्लम। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर आपको रेट दिया हुआ था पर यूनिट का, यानी पर केजी का। कितना दिया हुआ था? 6 दिया हुआ था, नो प्रॉब्लम, लिख देंगे 6। क्वांटिटी क्या लिखी यहाँ पे? क्वांटिटी तो यहाँ पे 1 यूनिट के हिसाब से दी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर 1 यूनिट में हमने कितना कहा कि 5 kg लगना चाहिए स्टैंडर्ड, है ना। तो 1 यूनिट लगना चाहिए 5 kg। हमने कितनी बनाई क्वेश्चन में? 500 यूनिट बनाई है, तो 500 इंटू 5 डिवाइड बाय 1, 500 इंटू 5 डिवाइड बाय 1, 2500 kg लगना चाहिए। 2500 kg लगना चाहिए, पर लगा कितना? 2700। क्लियर? यहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन थी। तो 25 छक्के कितना हो जाएगा? यहाँ पे 15,000 हो जाएगा, ये आगे 15,000, सिंपल। तो 15,000, ये 16,200। अब हमको निकालना था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, निकाल देंगे। 15 सोचे थे, 16,200 लगा। ठीक है,
15 सोचे थे, 16,200 लगा। तो यहाँ पर कितने का एडवर्स आ गया? यहाँ पर आ गया 1200 का एडवर्स, 1200 आ गया हमारा एडवर्स, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस हमने सोचे थे 6, लगी भी कितनी? 6। सोचे थे 6, लगा भी कितना? 6। तो 6 - 6, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। प्राइस में कितना वेरिएंस हुआ? सोचे थे 6, लगा भी 6, नो प्रॉब्लम। मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम लोग? मैं ट्रिक बताया था, पी को कर दो ऐसा, थोड़ा सा बन जाता ए, मतलब एक्चुअल, ये तो क्या है? रेट है। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्चुअल क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी आएगी? 2700, ये लिखा 2700, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूज में कितना वेरिएंस हुआ? हमने सोचा था 2500, लगा कितना? 2700। 2500 सोचा था, लगा 2700, ज़्यादा लग गया। सोचा था 2500, लगा कितना? 2700, ज़्यादा लग गया। इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यू जो है, यू को थोड़ा सा ऐसा कर तो बन जाता है एस, यानी कि रेट से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। यूज तो ये रहा, देखो क्वांटिटी ये रही, क्वांटिटी ये रही, है ना। तो यूज से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो कौन सा यूज आएगा? स्टैंडर्ड, कौन सा आएगा? सॉरी, कौन सा रेट आएगा? स्टैंडर्ड रेट आएगा। स्टैंडर्ड रेट कितना है यहाँ पे? 6। तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 6 से। तो देखो दोस्तों, जब प्राइस वेरिएंस की बात आती है तो 6 - 6 कर दो, क्वांटिटी की बारी आती है तो जो क्वांटिटी है उसका वेरिएंस कर दो। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे किससे करेंगे? ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख चुके हैं? प्राइस। यहाँ पे लिख चुके हैं यूज, है ना, या क्वांटिटी। तो अब सिंपल सी बात है, प्राइस है तो यहाँ पे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्वांटिटी है तो प्राइस से या रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कौन सी क्वांटिटी ले? तो ट्रिक बता दिया मैं, कौन सी क्वांटिटी लेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी लेंगे। और यहाँ पे एस से कौन सा रेट लेंगे? स्टैंडर्ड रेट लेंगे, ठीक है। बाकी इसका ऊपर कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे समझाया हुआ हूँ। बार बार एक ही चीज़ को समझा के आपको टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 0। उसके बाद दोस्तों यहाँ कितना आएगा? 2500 - 2700, -200 और यहाँ इंटू 6, तो -1200, यानी कि एडवर्स। माइनस वैसे यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। वैसे देखो 25 सोचा था, 2700 लगा, ज़्यादा लगा कितना? 200, 200 इंटू 6, 1200 का आ गया एडवर्स। सिंपल सा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इतना ही है सॉल्यूशन, है ना, या फिर नोट कर सकते हो। चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। सॉल्व केस 2। सपोज दैट मिस्टर अरुण सिंह जी, द ऑनर ऑफ लोटस लिमिटेड, इज वरीड, चिंता में है, अबाउट द वेरियंसेस इन द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन इस फाउंडेशन पेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। दोस्तों हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वैसे भी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की ही बात करते हैं। लोटस लिमिटेड इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही हैज़ अडॉप्टेड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड फॉर अ पर्टिकुलर मंथ ही एक्सट्रैक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन है, देखा जाए तो हमारा वो तो खाली वैसे लाइन लिखी हुई थी। स्टैंडर्ड आपको दिया हुआ है, मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश गुड्स 100 kg, 70 kg का आपको फिनिश गुड्स बनाना है तो 100 kg आपको चाहिए इनपुट, यानी इनपुट है 100 kg, आउटपुट है 70 kg। प्राइस ऑफ मटेरियल लिखा है ₹1 पर kg। दोस्तों पहले खाली क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी हमारा जो तरीका है शॉर्टकट वाला, हम नोट लिखते हैं, सॉल्व हो जाता है फटाफट, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। आउटपुट कितना निकला है? 2,10,000 kg, और 2,10,000 kg के लिए मटेरियल कितना यूज हुआ है? 2,80,000 kg का यूज हुआ है। तो दोस्तों हमने क्या सीखा था कि 70 kg के लिए 70 kg का आउटपुट चाहिए तो 100 kg इनपुट डालना पड़ेगा, है ना। तो बेस हमारा सेम लेना पड़ेगा। तो 2,10,000 के लिए कितना आउटपुट होना चाहिए था और कितना हुआ है, ठीक है। 2,10,000 आउटपुट के लिए कितना इनपुट होना चाहिए था और एक्चुअल में कितना इनपुट हुआ है, तो हमारा यूसेज वेरिएंस निकल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 2,52,000। देखो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है यहाँ तक, उसके बाद है एक्चुअल की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मिस्टर अरुण आस्क हिज कॉस्ट अकाउंटेंट टू कैलकुलेट डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस एंड रिपोर्ट द सेम टू हिम। तो ज़्यादा सोचना नहीं, हम लोग को तरीका आता है। लिखिए हमने स्टैंडर्ड, लिखिए एक्चुअल, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू अमाउंट, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू अमाउंट। एक्चुअल का इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मटेरियल कितना यूज़ किया गया है? 2,80,000। हम लोग को मटेरियल से मतलब है, भूल से आउटपुट में लिख देना। रेट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिख दिया 2,52,000। तो जब रेट निकालना है तो 2,52,000 को डिवाइड कर देंगे 2,80,000 से,
तो 2,52,000 बाई 2,80,000, तो 2,52,000 बाई 2,82,000 निकल गया हमारा रेट एक्चुअल वाला कितना 0.90। अब यहाँ पर हम चलते हैं, प्राइस ऑफ मटेरियल स्टैंडर्ड दी हुई कितनी थी, 1 लिख दिया हमने 1। अब दोस्तों हमको यहाँ पर हम लोग बेस तो सेम होना चाहिए, 2,80,000 जो इनपुट है ये 2,10,000 आउटपुट के लिए है ना, 2,10,000 आउटपुट के लिए है। तो दोस्तों हमारे सामने जो था कि स्टैंडर्ड हमको क्या निकालना, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। ऐसा क्यों लिखते हैं दोस्तों हम लोग, क्योंकि बेस हमारे से होना चाहिए, यहाँ 2,10,000 है तो यहाँ पर भी दोस्तों 2,10,000 होना चाहिए, है ना। तो दोस्तों 70 kg आउटपुट के लिए 100 इनपुट, ये हमारा स्टैंडर्ड था, ठीक है। तो 2,10,000 आउटपुट के लिए कितना इनपुट होना चाहिए था, तो 2,10,000 इंटू 100 बाय 70, 2,10,000 इंटू 100 बाय 70 यानी कि 3 लाख, कितना 3 लाख। तो दोस्तों ये जो 3 लाख है ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर, बेस सेम हो गया 2,10,000 2,10,000। अब बच्चों को सवाल आता है सर क्यों ना इसको भी हम लोग ऐसा कर ले कि इसको भी 1 में ला लें, क्वेश्चन में यहाँ पर 100 में ला लें। 100 kg के लिए इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, है ना, 100 kg 70 kg फिनिश प्रोडक्ट के लिए दी हुआ था, तो क्यों ना जो 2,10,000 से फिनिश गुड्स है इसको भी 70 kg में ला ले। जी हाँ ला सकते हैं, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो बिल्कुल हम ला ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आने वाला है, टेंशन वाली बात भी नहीं है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन अल्टीमेटली आपको अवेयरनेस अल्टीमेटली मालूम चल जाएगा, क्वेश्चन दिया रहेगा तो ऐसा हमको करना है, कुछ नहीं बोला है तो हम लोग ये फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, क्योंकि बेस हमारा एक्चुअल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो इसको भी हम लोग एक्चुअल तक लेकर आएंगे। अब चलते हैं हम लोग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की तरफ। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3 लाख। 3 लाख सोचे थे 2,52,000 लगा, 3 लाख सोचे थे 2,52,000 लगा, मतलब कि 48,000 हमारा आया फेवरेबल, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस की प्राइस में कितना वेरिएंस हुआ, 1 सोचे थे कितना लगा 0.90, 1 सोचे थे कितना लगा 0.90 लगा, इंटू प्राइस के लिए हमें क्या सिखाया था, पी से ये एक्चुअल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर देते एक्चुअल से मल्टीप्लाई, एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, कितनी एक्चुअल क्वांटिटी 2,80,000, तो 2,80,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो 0.1 इंटू 2,80,000 या यहाँ पे 28,000 का फेवरेबल, सिंपल। यहाँ बढ़ते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस की तरफ। हमने कितना सोचा था, 3 लाख सोचा था, कितना हुआ 280 का हुआ, तो लिख देंगे सेम टू सेम, 3 लाख सोचा था 2,80,000 का हुआ यूज़, ठीक है, अच्छी बात है भाई, 3 सोचे थे 280 का यूज़ हुआ, इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, मैं बताया था यू बन जाता है एस, स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा यहाँ पे 20,000 इंटू 1 20,000, ये आ गया फेवरेबल, दोनों को ऐड किए तो हमारा आ गया अल्टीमेटली 48,000 का फेवरेबल। ये हो क्वेश्चन 2 सॉल्व। तो मतलब सॉल्व जो केस था सॉल्व केस 2 सॉल्व हो गया। ये दोस्तों ऑलरेडी मैं यूट्यूब में डाला हुआ हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। 4 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 4 5 एक बार अच्छे से देख लेना उसको भी, मैं समय मिलेगा तो उसको मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, अच्छा डाल ही दूंगा कुछ टाइम बाद।